प्यारे मित्रों और प्यारे दोस्तों और प्यारे बहनों भाइयों, खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपनी बरकतें देता है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हम पाए जो बीफ पाया वो आज हम बनाएंगे और देखेंगे। और शुरू करते हैं खुदावन यशवा मसीह के नाम से, जो था, जो है, जो अब तक हमेशा तक रहेगा और आने वाला भी वही है। तो इसी तरह ये मैं पाया लेके आया हूँ जो बीच में ऐड करनी है। और उसके बाद ये नमक, मिर्ची, काली मिर्ची, जाफर, जलपत्री, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा और गरम मसाला, और इसमें साबुत दालचीनी, ये चीज़ें डालनी है आपने। फिर उसके बाद ये दही लेके आए बीच में डालने के लिए। और यहाँ पे ये अपना टमाटर, 2 अदद टमाटर मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको सब चीज़ों को एक साइड पे करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने पाए धो के रख लिए हुए हैं। अभी मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे तैयार कर लेना है। और की चीज़ें भी और भी डालेंगी बीच में, लेकिन ख़ासकर जो शुरू इसका भी हम करते हैं कि बीफ पाए आज हम बनाएंगे। बड़े पाए, यानी गाय के मैं पाए लाया था और उसको अच्छी तरह साफ सुफ करके रखा हुआ था, क्योंकि भुने हुए लेके आया हूँ। ठीक है, जला के नहीं बनाते, वो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले हम प्याज जो है, 2 अदद प्याज जो है वो काटेंगे। ठीक है, और उसके बाद, क्योंकि मेरे लिए जो बहुत सर्दियों में बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप खाएं। और जिनके घुटनों में दर्द है या जिसके बॉडी में दर्द है, होता है ना, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, तो वो अक्सर आपके यहाँ पाँव, घुटने जो है, चलते हुए कड़ की आवाज़ आती है, कड़क की आवाज़ आती है। तो वो भी आपकी मुश्किल हल हो सकती है अगर आप पाए वगैरह यूज़ करें, खाएं, क्योंकि उसमें जो फ्लोर होता है, लेसिस होती हैं, बहुत अच्छा किस्म का होता है, वो हम खा सकते हैं। इसी तरह पाए में आज घरेलू स्टाइल में मैं आपको बना के दूंगा, जो घर में जिस तरह पकाया जाता है पाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम बाज़ार वाला जो स्टाइल है वो दूसरा है। ये पहले अपने इसमें प्याज डाल देना, ठीक है, कुकर में, और हम इसको 2 अदद प्याज को जो है अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। ठीक है, पहले हमने प्याज डाला है इसमें, और उसके बाद यहाँ पे आप साथ ही अपने जो है ये चॉपिंग बोर्ड भी उठा देना यहाँ से, क्योंकि जितना रश होएगा ना उतना काम नहीं सही होता। साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि जो सफाई है साथ साथ करते जाएं। ये जैसे ये छिलका है, ठीक है, ये देखें, और मुनफरद तरीके से और ख़ास तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम कुकर को ले आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके नीचे आग लगाएंगे, ताकि अब इसमें हमने जो है ऑयल अपना ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल पाए में होता भी है, अपनी चर्बी टाइप होता है, लेकिन हमने फिर भी इसमें ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें, 1, 2, 3 चम्मच। ठीक है जी, ये 3 चम्मच जो 3, 3.5 चम्मच जो है आपने इसमें ऑयल
ऐड कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह पहले भूनना है, ठीक है जी। देखें जी, प्याज आपका इस तरह ब्राउन हमने करना है इसको अच्छी तरह, ठीक है जी। प्याज को अच्छी तरह जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो डालना है, ठीक है जी। देखते ऑयल इसमें डाल दिया आपने पहले। ऑयल जौन सा मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो आपके घर में पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आप खाते हैं वो डालें, ठीक है जी। देखेंगे कैसी हालत हो गई है, प्याज कैसे ब्राउन हो गया, ठीक है जी। ये देखें ब्राउन हो गया प्याज, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो जो चीज़ें ऐड करते जाने साथ साथ हमने, ठीक है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट आप बना के रख लिया करें, ये देखिए 1 2 2.5 चम्मच, ठीक है जी। चाय वाले टीस्पून जो है 2.5 आपने डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, ठीक है जी। देखिए ब्राउन हो रहा है थोड़ा, ठीक है जी। ये चाल अपने, ठीक है। साथ ही आपने इसमें अभी जो है टमाटर को ऐड कर देना। ये देखिए 2 अदर टमाटर मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, ठीक है जी। मैंने पेस्ट बना ताकि बाद में मुश्किल ना हो करे, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे ये, ठीक है। क्योंकि ये हम चीज़ें पहले डाल रहे हैं इसलिए कि हम इसको घर वाले स्टाइल से बना रहे हैं, जैसे घरों में बनाया जाता है। क्योंकि बाज़ारी जो बनता है वो दूसरे तरीके से बनता है। तो अगर आप किसी ने बाज़ार में कोई अपना कारोबार शुरू करना हो तो वो फिर स्टूडेंट्स में बता सकता है मुझे, फिर आपके लिए फिर मैं वो लहदा तरीके से बनाऊंगा, जो बाज़ारी होएगा फिर लहदा तरीके से, ठीक है जी। अब आप देखें ये चीज़ें, इसमें नमक, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जाफर, जलपत्री, लौंग के 5-6 पीस, और उसके बाद ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, और ये अपना 1.5 चम्मच जो है आपका ज़ीरा है, और 1.5 चम्मच ये तकरीबन जो नमक है, और 1 से 1.25 चम्मच जो है चाय वाला आपका गरम मसाला है। और ये अपना काल जो रेड चिली है आपकी, यानी लाल मिर्ची, ये आपने तकरीबन 3 चम्मच डाले हैं मैंने, ठीक है जी, चाय वाले। और यहाँ पे आपने इसको जब डाल देना है ये सारा मसाला, ठीक है जी। मसाला डाल के थोड़ा सा पहले पानी ऐड करना है ऐसे हल्का, ठीक है, ताकि मसाला थोड़ा सा बन जाए, ठीक है। ये देखें ये आपने सारे मसाले डाल दिए बीच में, ये थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है। ये मसाले भून रहे हैं, और इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे ये मैंने दही निकाला है, तकरीबन हमारे पास कोई ये आधी प्याली जो है ना दही है, ठीक है। ये आपने ऐड कर देना, ठीक है। ऐड किया, इसके साथ ही थोड़ा सा बीच में
इसको पानी डाला करें ताकि ये अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये देखें कैसा मुनफरद तरीके से बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका दही भी डाला भी देंगे, कैसी ग्रेवी बन गई, कैसा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। और खुदा आपको अच्छी अच्छी नेमतों से सेहत करे और बरकत बख्शे, सलामती बख्शे और रिज़्क़ हलाल आपको दे। और अभी हम इसमें जो है पाए अपने डालेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पानी ज़रा ये खुशक हो जाएगा। हाँ, हो गया। देखिए ग्रेवी बन गई आपकी बहुत अच्छा किस्म का। हाँ जी, ये पाए हैं, पाए में लाया था। ये देखें, आपने ऐसे पाए ऐड कर देने बीच में। ठीक है, ये ठीक है, ये देखें ये कैसे ज़बरदस्त है। अब देखिए ये पाए डाल दिए आपने बीच में, थोड़ी देर ऐसे इसको पकने दें और फिर इसके बाद इसको मिक्स करना है। ठीक है, फिर आपने इसको मिक्स करना है ये ऐसे। हाँ जी, ये देखिए पाए डाल दिए आपने। अब इसको अच्छी तरह ऐसे भून लेना है। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। खुदा आपको सलामती बख्शे, बरकत बख्शे। ये देखिए, ठीक है जी, ये ज़बरदस्त। इसकी ऐसे बुनाई कर लेनी अच्छी तरह। ठीक है जी, बुनाई हो गई। और अब आप इसमें, अब आपने इसमें क्या करना है, अच्छी तरह भून लिया। ठीक है, भूनने के बाद कभी मसाला छोड़ देगा, ऑयल छोड़ दे साइड तक मुझे ये। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब आपने इसमें जो है पानी ऐड करना है ताकि अभी वक्त आ जाए। ये सारी मसाले वगैरह मैंने आपको बता दिए। आप घर के स्टाइल में जब बनाएंगे इस तरह बनाएं और ये सारी चीज़ें मिक्स करें बीच में। ठीक है, अब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए लगा देंगे ताकि फिर बाद में इसको देखेंगे। 1.5 घंटे के बाद इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो बाकी एक जो भी कोई आपको रेसिपी हो या कोई चीज़ सीखनी हो ज़रूर आप कमेंट्स में बताया करें। ठीक है जी, और कमेंट्स में बताएं ताकि आपको वो रेसिपी सिखाई जाए, बताया जाए। ठीक है, ये देखें, ये जो यहाँ पे जो निशान है ये वाले पेचों के, यहाँ तक आपने पानी रखना है। ठीक है, इससे ऊपर पानी होएगा तो कुकर से बाहर आ जाएगा पानी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखें, ये पानी कम भी नहीं रखना, पानी कम रखेंगे तो गलेंगे नहीं। ठीक है, तो पानी ज़्यादा रखेंगे तो कुकर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको, यहाँ पे हमें चाहिए था, ये चूल्हा थोड़ा सा हिलता है। अब इस चूल्हे पे चले जाए यहाँ पे। ठीक है जी, इस चूल्हे पे हम जाएंगे और वो चूल्हा थोड़ा सा ऐसे उसकी बैलेंस अनबैलेंस है। ये भी सारी चीज़ें देखा करें क्योंकि अनबैलेंस अगर चूल्हा होगा आपका तो उसके ऊपर आप वो कभी भी कोई चीज़ गिर सकती है, नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, हादसा हो सकता है। सारी चीज़ों से बचना है, काम भी करें लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आपने इसको कुकर को बंद कर देना है और उसके बाद हम
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इसको खोलेंगे, फिर देखेंगे आया, क्योंकि इस इलाके में जो है जल्दी गोश्त नहीं गलता, टाइम लेता है यहाँ पे। तो बाकी ये कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप पकाते हैं, मुर्गी ज़रा जल्दी पक जाती, वो तो फार्मी होती है ना, लेकिन ये बड़ा गोश्त पाए वगैरह ये वो यहाँ पे बहुत टाइम लेते हैं। यहाँ का पानी जो है वो जल्दी उसको गलाता नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं। इसी तरह अभी हमने इसको 1.5 घंटे के बाद देखेंगे। ठीक है जी, खुदा आपको सलामती बख्शे। और मित्रों, बहनों, भाइयों, हम देखेंगे तकरीबन हमारा जो 1 घंटा 30 मिनट तक हमने इसको दिया है, और अभी हम इसको देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँचा है और कितना गल गया है। क्योंकि आज हम पाए बनाएंगे, बीफ पाए बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको खुद भी बनाएं, ट्राई करें, घर में बनाएं और दूसरों को भी शेयर करें। क्योंकि सर्दी में ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है जो आपको आपकी जो ठंडक है उसको ख़त्म करने के लिए यानी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और हम इसको चेक करेंगे कि कितना गल गया और कितना पानी रह गया। ऐसे इसकी जो साइड से भी आप इसको खोल सकते हैं, इसकी जो जितनी भी स्टीम है निकल जाएगी। ठीक है जी, एयर निकल जाए अच्छी तरह, फिर खोलना है। पहले चेक कर लेना अच्छी तरह, अगर एयर अभी भी ऐसे ऊपर निकलती है तो नहीं खोलना, बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर खोलना है। क्योंकि जब ये खोलोगे आप वैसे ही तो एकदम इसमें वो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जी आप ये देखें हमारे पाए जो हैं, खुदा का शुक्र हो कैसे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और मज़ीद हम इसको प्लेट पे निकालते हैं, देखता हूँ, खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए ज़बरदस्त, हमारा पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि मैं तो इस हालत में इसको खा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा इसको और पकाने की आपको ज़रूरत है तो और पका सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें हम यहाँ पे इस पे जो है कुछ इसमें भी गार्निश कर देंगे। ठीक है, और कुछ जो है आप दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके नीचे कमेंट्स दें। अगर किसी ने अपने घर के, ये तो घर के लिए मैंने बनाया था ना घरेलू स्टाइल से, तो अगर किसी ने कारोबारी स्टाइल में बनाने हैं तो वो अलहदा है, वो आप मुझे कमेंट्स में लिखें तो फिर आपको बताऊंगा तरीका। ठीक है जी, खुदा आपको सलामत बख्शे, सलामती बख्शे, बड़ी बरकत दे और इसके लाल अता फरमाए, आमीन। खुदा का शुक्र हो कैसे ज़बरदस्त किस्म के पाए तैयार हो चुके हैं। और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे धनिया ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और इस पर ये ठीक है जी मिर्ची डालेंगे ये। ठीक है, कैसे ज़बरदस्त है, खुदा का शुक्र हो। और खुदा हमें अच्छी अच्छी नेमतों से शेयर करता है। आप अपने घर में बनाएं, ट्राई करें, ताकि अगर आपको थोड़ा सख्त लगे मज़ीद आप इसको और कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने घर के हिसाब से इसको
थोड़ा सा टाइट ही रखा है ताकि मैं खा सकूँ। और खुदा का शुक्र करे, रिज़्क़ हलाल खुदा आपको अता फरमाए। आमीन। आपकी ज़िंदगियों में खुदा बहुत बड़े बड़े काम करे, खुदा बरकत बख्शे।